दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल 23 तारीख है, मंडे है, और 27 तारीख तक मार्केट जो है कैसा चलेगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। 23 तारीख से 27 तारीख तक 5 दिन, ठीक है। तो कोई छुट्टी नहीं है, तो इसीलिए पाँचों का पाँचों दिन मार्केट आपको घोड़े की तरह चलता हुआ दिखेगा। किसकी तरह? घोड़े की तरह। अब जो छुट्टी है साहब, वो अब 15 अगस्त को ही अब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, उसके पहले कोई भी छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है। अभी क्या है, एक्सपायरी कितने तारीख को है? तो 27 तारीख को, जून का एक्सपायरी। अब हम जुलाई में प्रवेश कर जाएंगे, इस मतलब जो आने वाले वीक के बाद हम जुलाई के उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो आप बोलोगे सर एक्सपायरी क्या होता है? तो एक्सपायरी वायदा बाजार का होता है, ठीक है। तो जो नहीं होता है वादा न तोड़, वही वाला सिस्टम है यहाँ भी। यहाँ पर हिसाब क्या है कि वायदा बाजार में कोई बोलता है कि इतना ऊपर जाएगा, कोई बोलता है इतना नीचे जाएगा। सब अपने अपने वायदे के अनुसार पैसे लगा के बैठे हुए हैं, पैसे लगा के ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ इसमें जो खिलाड़ी हैं वो सेल करके बैठे हुए हैं, मतलब अलग अलग सिस्टम है। तो इनके चक्रों में हमें नहीं पड़ना है। हम लोग तो हैं कि जब तक देबू ना तब तक छोड़े ना अर्थात जब तक प्रॉफिट में आएंगे नहीं तब तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे नहीं, चाहे कितना भी गिर जाए, हम पेशेंस के साथ बैठेंगे। तो ये है ईडीएफ का अपना चक्कर, अदरवाइज बस। तो चलिए अगले हफ्ते क्या क्या होने वाला है वो सब देखते हैं। उससे पहले एक बात देख लेते हैं अमेरिका को। ट्रम्प चाचा मानने के लिए तैयार है नहीं, ठीक है। ट्रम्प चाचा ईरान पे अपना बम्बर से बम पटक दिए हैं, है ना, और बोले हैं कि ए ईरान, रिटिलिएट मत करना, समझे, जवाबी कार्रवाई मत करना, अब आ जाओ शांति से बात करते हैं। ईरान के 3 जगह बम पटक दिए हैं, अपना बम्बर उड़ा के आसमान से एकदम धड़ाम धड़ाम गिरा दिए। तो अब आपका मन में होगा तो सर इससे क्या हो सकता है? तो देखिए, गेंद ईरान के खेमे में है। क्या ईरान अमेरिका पे हमला करता है? अगर वो अमेरिका के दूतावास पे हमला करता है तो मतलब अमेरिका पे हमला है, या फिर अमेरिका पे डायरेक्टली बैलिस्टिक मिसाइल टेक देता है तो एक अलग बात है, तब तो ये युद्ध घमासान में बदल जाएगा। तो अमेरिका बोला है कि हम आपको बनाने देंगे नहीं, ठीक है। अब बनाइएगा तो हम आपको बनाने देंगे नहीं, क्योंकि ईरान बनाएगा तो बोला है कि परमाणु बम बनाएंगे ना, सबसे पहले इजराइल तारा के छोड़े ना क्या बोला? इजराइल तारा के छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले हम तुम्ही को ठोकेंगे। इजराइल बोला अच्छा तुम मेरे को ठोकोगे, तुम बनाओगे, उससे पहले हम तुमको बनाने ही नहीं देंगे। तो चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो इसके लेके अपने को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काहे? तो हम लोग को पता है ना कि क्या पता है हम लोग को पता है ना कि मार्केट इस चीज़ को कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है। अब ये जो नया हुआ है तो इस पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या होगा? मेन है अब देखना है कि ईरान क्या करता है, नहीं करता है, ठीक है। बस यहाँ पर ये समाचार समाप्त हो गया, बाकी हल्ला होने दीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे तो भैया अमेरिका मार्केट और भागेगा। काहे? तो दादागिरी दिखाया है ना। अगर आप समझिएगा तो सब बोल रहा है क्रैश होगा, हम बोलते हैं कि और भागेगा मार्केट हाँ, अगर ईरान मार दिया तब तो गड़बड़ा जाएगा। आप लोगों को याद है ना, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को सब मनहूस बना हुआ था, और हम उस समय भी बुलिश थे। मतलब बाक ससुरा, ये सब मनहूस बना है, बने दीजिए। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को मजबूती से एसआईपी करना है, और फ्राइडे तक हम लोगों ने एसआईपी कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बैठ के 26,000 की यात्रा के लिए इंतजार करेंगे, और नीचे आ गया तो हम सोचेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि मार्केट हमें और पैसा लगाने का मौका देगा। याद रखिएगा, पैसा हमेशा पास में होना चाहिए, नहीं तो ठन गोपाल होकर बाजार में घूमने से सामान नहीं खरीदाता है, समझे। तो पैसा हमेशा पास में होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, लाइफ का आपको एक्सपीरियंस बता देते हैं कि सामान पैसे से तो खरीदा जाता है, लेकिन सामान से वापस पैसा बनाने जाइएगा तो नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए बोलना नहीं चाहिए, किसी ने गाड़ी खरीद लिया, अब उसका मन नहीं है कि नहीं हमको ये गाड़ी नहीं चाहिए, 2-4-10 दिन चला के बोला नहीं हमको दूसरा गाड़ी चाहिए, तो क्या वो गाड़ी कंपनी उसी रेट में ले लेगी? नहीं लेगी। क्लियर है? और सेकेंड हैंड बेचने जाएंगे तो आपको पता ही है कि वो गाड़ी का क्या रेट मिलेगा। उसी तरह घर में भी पड़े हुए सामान का भी सेम कंडीशन है। पैसे से तो सामान आ जाता है, लेकिन सामान से वापस वो पैसा नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इसीलिए पैसा हमेशा पास में रहना चाहिए। अब आइए, क्या नेक्स्ट वीक कोई डाटा आने वाला है? जी बिल्कुल आने वाला है। कौन सा डाटा आने वाला है? तो पहले यूएस का देख लेते हैं। यूएस का जीडीपी का डाटा आने वाला है। फिलहाल मेरा सिस्टम घूम रहा है, यो लगता है ईरान चला गया का ना आ गया जी, है ना, आ गया। तो जीडीपी का डाटा आने वाला है, वो भी 26 तारीख का और 27 तारीख का हम लोग को फ्राइडे पड़ जाएगा, तो वो मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि डाटा फोरकास्ट के अनुसार है, अगर बढ़िया आ जाता है तो और बढ़िया बात है, लेकिन युद्ध हो रहा है तो अमेरिकी बाजार और अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं करेगा तो ठीक है, देख लेंगे। अब जो 20 तारीख को आपके पास जो फॉरेंसिक रिजर्व है वो बढ़ गया है, 698 हो गया है, 696 है, तो काफ़ी बढ़ गया है। इससे पहले भारत के पास आज तक का जो फॉरेंसिक रिजर्व था डॉलर में, वो
1 बिलियन के आसपास था, ठीक है। कितना था जी? हाँ, 705 के यूएसडी मिलियन में था। हमको जानते हैं मिलियन बिलियन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, हम लोग हिंदी में ना पढ़े हुए हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील पद्दुम, ऐसी है ना, शंख महाशंख, ऐसी था ना। तो कोई नहीं, मिलियन ट्रिलियन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कोई नहीं, हम लोग मिलियन में ही समझ लेंगे। ट्रिलियन मतलब 3 डिजिट में करोड़ में आ जाता है। तो चलिए कोई नहीं, ये सब चलते रहता है। तो अभी भारत का जो फॉरेंसिक रिजर्व है अपने लाइफ टाइम हाई के पास में है, तो बहुत पैसा भारत के पास है। 69.66 से बढ़ के 698.95 बिलियन है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। 27 तारीख को नया आएगा, फ्राइडे को, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अभी कोई भी डाटा आना नहीं है। अब अनएम्प्लॉयमेंट ये सब चलते रहता है, ये सब कौन देखने जाएगा। तो ये अपना अभी तक का था। अब क्या है कि हम लोग को क्रूड ऑयल को एक बार नज़र रखना है। तो क्रूड ऑयल 75.48 पे आपको दिख रहा है, ब्रेंट है ना, सितंबर का फ्यूचर। ठीक है, कोनो ऐसा नहीं है, महाभारत नहीं हुआ है कि 80 क्रॉस नहीं किया है। तो 80 के नीचे जब भी क्रूड रहेगा तो हमारे लिए पॉजिटिव है। 80 के ऊपर गया हम न्यूट्रल हो जाते हैं, और 85 के ऊपर निकल गया तो हम निगेटिव हो जाते हैं, समझे। उसके बाद हम निगेटिव रहेंगे चाहे वो 110 चल जाए 120 चल जाए, ठीक है, जो है सो है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अभी गोल्ड नीचे से रिकवर हुआ है, ठीक है। ये तो गिफ्ट निफ्टी है, गोल्ड जो है वो नीचे से रिकवर हुआ है। तो हो सकता है कि युद्ध को लेके गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा एक उछाल आए, तो ये भी संभव है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अभी ट्रम्प चाचा जब से बने हैं ना, तब से इनका डॉलर 100 के नीचे है, नहीं तो ये 105 103 ऐसे रहता है। इसी के हिसाब से हमने भी अपना एक पैमाना बना रखा था कि भैया 103 के नीचे रहेगा तो हम पॉजिटिव रहेंगे, 105 के ऊपर चला गया तो हम निगेटिव हो जाएंगे। तो ये तो 98 पे है, बढ़िया है, हम लोग पॉजिटिव है। रुपया जो हम लोग का है ये मनहूस टाइप में गिरते जा रहा है, गिरा हुआ है, बीच में थोड़ा मजबूत होता है लेकिन फिर गिर के वहाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 1 साल से 1 महीने से ज़्यादा नहीं गिरा है ना। और 1 साल में भी देखिएगा तो 84 का स्तर तो ऐसे क्रॉस किया था कि क्या बताएं। बीच में नीचे आया था, 84 के पास आया था, फिर वापस से कमज़ोर हो गया है, तो चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी कमज़ोर हुआ है, शुरू से कमज़ोर होता हुआ आया है। मैक्सिमम तो इसमें दिखेगा, देख लीजिए 2007 में ये 39-40 में था, और 2013 में ये 65 के पास था, ठीक है। तो उस हिसाब से हमेशा ये कमज़ोर, और ये एक्चुअली क्या है कि सरकार पे डिपेंड करता है कि अपना रुपया करेंसी को कमज़ोर करती है कि मजबूत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमज़ोर करने से क्या है कि हम लोग को बेनिफिट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी तो पुराना ही है, कल का ही दिखा रहा है, मतलब फ्राइडे का ही क्लोजिंग है, तो 25,129 पे दिखा रहा है। SGX को भी देख लेते हैं, सिंगापुर वाले को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इसका भी 25,000 का है। तो अब देखना है कि 25,000 होल्ड करता है कि नीचे गिरता है, इसका हम लोग को थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ बुल और बेयर आपस में माथा भिड़ी करेंगे, तो करने दीजिए। अब आ जाते हैं निफ्टी के PE पे। तो निफ्टी का PE इस वीक का जो शुरुआत है यहाँ पर ही क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बार नज़र रख लें। तो जब भी PE 22 से नीचे रहता है तो न्यूट्रल मानते हैं, और 22 के ऊपर चला जाता है तो हम निगेटिव हो जाते हैं। फिलहाल ये 22.57 पे है, तो ठीक है। 22.57 पे होने का ये मतलब नहीं है कि हम निगेटिव, मतलब देखिए डाटा में हम निगेटिव रहेंगे, लेकिन ये 25 तक जाता है, 27 तक जाता है, ठीक है। अगर बुल रन अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये ऊपर भी जा सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हम लोग का डिसिप्लिन है उसके हिसाब से हम निगेटिव रहेंगे। अब आ जाइए थोड़ा सा हम इंडेक्स पे पोजीशन भी देख लेते हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे। तो FIS बहुत हल्के पोजीशन में बैठा है, 23.78। अगर ये ऊँख या दम लगा के भी बेचेगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 13% 15%, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप 15% बेचवा के कितना गिराना चाहते हैं आप देख सकते हैं। DIS 61.51 पे है, तो एक अच्छी बात है कि FIS बेचेगा नहीं कि DIS ले लेगा। तो DIS 70 पे था, 71 पे था, 5 दिन में इसने कम किया है, तो बहुत बढ़िया बात है। और DIS इस लेवल में अगर बना रहता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक 61 पे था, तो वहाँ से अभी कम करके ये पोजीशन में है, तो 60 के पास है। अर्थात आप लोगों को याद है, हमने पिछले वीडियो जब बनाया था तो आप लोगों को बताया था कि पब्लिक का टॉप मार्केट का बॉटम बनता है, और पब्लिक का बॉटम मार्केट का टॉप बनता है। तो पब्लिक का बॉटम 40 के आसपास आएगा तो मार्केट का टॉप बन जाएगा, एक अप्रॉक्स अनुमान है। पब्लिक का होल्डिंग 65 तक जाएगा तो मार्केट का बॉटम बन जाएगा। तो तकरीबन मार्केट ने यहाँ बॉटम बना चुका है, थोड़ा बहुत 500 पॉइंट में मार्केट अपना जी तोड़ जो करना है कर ले, उतना हम एक्सक्यूज दिए हैं। नेक्स्ट आता है प्रो, जिसको हम लोग प्रोप्रेटरी कहते हैं, ये 55.87 पे है। तो इस भाई साहब ने 13 तारीख को, सॉरी जो फ्राइडे को, कितना तारीख था जी, 20 तारीख था ना, हाँ 20 तारीख को इसने 13.90% का खरीदारी किया है। तो जब ये, इस पे भरोसा मत करिए, लेकिन इसका इस प्रकार की खरीदारी मार्केट को गैप डाउन
नहीं होने देगी, इस पे आप मान के चलिए। मार्केट एक बार 25,200 टकराएगा, उसके बाद उसको गिरना है, गिर जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो 13-14% का खरीदारी प्रोप्राइटरी किया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को एक बार ऊपर धकेलेगा। एक्सपायरी भी है फ्राइडे को। भाई ये डाटा बहुत फास्ट चेंज होता है, ठीक है? ऑप्शन का भी चेंज होता है, फ्यूचर का भी चेंज होता है, ड्यूरिंग मार्केट में चेंज होता है। अगर आपको जानना है कि ड्यूरिंग मार्केट में कैसे पोजीशन कम होता है, कैसे हमको पता चलेगा, तो उसके लिए साहब आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और वो मेरा टेलीग्राम है, ठीक है? और ये मेरा स्विंग वाला टेलीग्राम है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं। इसको आप ज्वाइन करिए और यहाँ ड्यूरिंग मार्केट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो हम लिख देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, झूठे मूठ का पैसा मत बर्बाद करिए लगा के। जब कुछ होता रहता है तो मैं खुद खरीद के भी दिखा देता हूँ। रही बात शॉर्ट स्विंग का, तो शॉर्ट स्विंग आपको पता ही है कि इसमें जब बनता है साहब तो देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि इसमें 100% मैं सही होता हूँ, नहीं, कभी काल। लेकिन ईटीएफ में हूँ तो बच जाता हूँ। हाँ, कभी काल क्या होता है, जो मौका होता है, मौके पे चौका हम जरूर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट एक्सपायरी में है और उम्मीद है कि 26,000 जाए, हम तो उसी इंतजार में हैं। नहीं गया तो कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा, लेकिन डाटा पॉजिटिव है, मार्केट मंडे को एक बार हाई लगाना चाहिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।